तुम्हारी कोई जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। हमारा कराची यरगमाल बन चुका, हमारा कराची उन लोगों के कब्जे में है जिनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। किसी मसले की, किसी भी इशू की बात करूं तो हर जगह आपको माफिया नजर आता है। मैं मौजूद हूं मलिर हॉल पे, जिसके बारे में क्या कहूं, आप सबने मंजर आम पे देखा कि किस तरह से इस सड़क पे जहां लाकानूनियत उरूज पे है, जहां पे कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, वहां किस तरह से दो माँ बाप और उनकी वो मासूम सी जान जिसने अभी दुनिया में जन्म नहीं लिया था, जिसको अभी इस दुनिया में आना था। पहले तो कराची वाले इस तरह से लुटते थे कि वो अपनी जिंदगी में रोजमर्रा कभी डकैती का शिकार हो रहे हैं, कभी किसी ने उनको चलते फिरते मार दिया। अब ये अलमिया कि जो शख्स, जो बच्चा अभी इस दुनिया में जिसने जन्म नहीं लिया था, इस दुनिया में आया नहीं था, उसकी सांसें अभी चलना शुरू नहीं हुई थी। अफसोस का मकाम, सोचिए कि मैं इस वक्त बोलते हुए मेरा दिल फट रहा है कि उस बच्चे को भी, उस मासूम को, उस छोटे से फूल को इस सड़कों, इस कराची शहर की सड़कों की लाकानूनियत में कुचल के रख दिया। मेयर कराची साहब, मुर्तज़ा बाब साहब, अगर यही वाकया किसी और मुल्क के किसी और शहर में होता तो क्या होता। आप मेयर हैं, DIG ट्रैफिक साहब, हमारे सारे वो हुक्मरान, हमारे सारे वो लोग जो कानून नाफिज करने वाले हैं, उन सब के लिए मेरा ये शेर था जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आपको ये, मैं समझता हूँ कि हक नहीं है आपके पास कि आप उस कुर्सी पे बैठे। और कितनी लाशें, कितने कराची वाले और कितने मासूम बच्चे इन सड़कों पे इसी तरीके से शहीद होते रहेंगे। माजी में अगर हम देखें तो हज़ारों की तादाद में ट्रैफिक हादसा हुए, लेकिन उसके बावजूद जो कल का वाकया हुआ उसने दिल दहला दिया। मेरा सवाल जो है वो तमाम हुक्काम बाला से है। मेरा सवाल मुर्तज़ा बाब साहब आपसे, आप इस कराची के मेयर हैं, आप 10 जगहों पे 10 रोडों के विजिट करते हैं, आप अपने सोशल मीडिया पे वीडियो पोस्ट करते हैं कि मैंने वो सड़क बना दी, और उस सड़क पे जो कानून नाफिज करना होता है उस कानून की इन्हीं सड़कों पे धज्जियां उड़ाई जा रही होती हैं। मैं मलिर हॉल आया हूँ, मैं यहाँ के ट्रैफिक के एहलकारों से भी बात करूँगा, पूछूंगा, और यहाँ के इलाका मकीनों से भी बात करूँगा कि जब ये वाकया पेश आया तो उन्होंने किस तरह की कयामत देखी। मेरे साथ आइएगा। चेक एंड बैलेंस अब तो शुरू हो गया है, लेकिन अफसोस वही है कि जब चीज़ हो जाती है, हादसा हो जाता है, उसके बाद जो है सब एक्टिव क्यों होते हैं। यही सवाल होता है अभी जिस तरह से ये वो मकाम है जहाँ पे ये अफसोसनाक बदतरीन अब तक का, वैसे तो माजी में हज़ारों वाक़यात होते रहे, लेकिन अब जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस का हमला है और ये यहाँ पे मलिर हॉल्ट के ऊपर, ये अगर कैमरामैन मेरे थोड़ा सा दिखाएं तो ट्रॉलर्स को, टैंकर्स को रोका जा रहा है। लेकिन सवाल वही कि जब जाने चली गई उसके बाद क्यों, जब जाने महफूज थी तो उस वक्त क्यों, ये रनिंग रोड है, नेशनल हाईवे कहलाता है, उस वक्त क्यों यहाँ पे एक्टिव नहीं हुआ गया, क्यों इतना मासूम सा बच्चा जिसने जन्म नहीं लिया था वो इस दुनिया से चला गया। यहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, मैं ज़रा इनसे भी थोड़ी सी बात करता हूँ और पूछता हूँ कि क्या सिलसिला है। यार कितने दिनों से यहाँ पे आप तैनात हो, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं? तकरीबन 1 महीने से हम तैनात हैं। अफसोसनाक वाक़ये की खबर तो होगी आपको जो यहाँ पे पेश आया है। आज ये मैं देख रहा हूँ कि मैं अक्सर इस रोड से गुजरता हूँ, यहाँ पे इस तरह से ट्रैफिक पुलिस वाले इन डंपर्स को, ट्रॉलर्स को, टैंकर्स को नहीं रोकते। हादसा होने के बाद ही क्यों एक्टिव हुए आप लोग? नहीं, इससे पहले भी हम रोक रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रैफिक, हेवी ट्रैफिक ना डाला, DIG साहब को मिला हुआ है, तो हेवी ट्रैफिक यहाँ से नहीं जाने देते हैं। यार मैंने भी देखा है, यूजुअली तो ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, लेकिन आज जिस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है वो इस हादसे के बाद है। इससे पहले पिछले 4-5 दिनों में मैंने तो नहीं देखा। नहीं, ये तकरीबन हादसे हुए हैं, इस वजह से ज़्यादा सख्ती हो गई है। हेवी ट्रैफिक ना डाला हो, आगे भी लगा हुआ है नपड़ी हमारी। अभी यहाँ जब अक्सर टैंकरों को रोकते हो, उनका क्या रिएक्शन होता है? टैंकर माफिया का, डंपर माफिया का क्या कहते हैं? टैंकर ये माफिया, ये बदतमीजी करते हैं, बदमाशी करते हैं। तो यार कानून को बेबस समझे हम रोड पे? नहीं, हम अलाउ करें आपके सामने, ट्रैफिक वाले हम आपके साथ U-टर्न करा रहे हैं। कल जो हादसा हुआ है वो हादसा देख के कैसा महसूस हुआ? तो हमारे सामने ही हुआ है, बड़ा अफसोस हुआ हमें, हमारे सामने हुआ था, हम वहीं पर ही मौजूद थे। इस कराची की सड़कों पे लाकानूनियत नजर आती है? बिल्कुल यार, ये रोड पे डेली में देखता हूँ इस तरह से कंट्रोल नहीं किया जा रहा होता ट्रैफिक। कल जब ये हादसा पेश आया है और इतना अफसोसनाक हादसा है जो आपको पता है, उसके बाद ही ये हैवी ट्रैफिक को क्यों रोका जा रहा है? कल परसों या पिछले हफ्ते में अक्सर गुजरता हूँ, नहीं रोका जाता। सर रोका जाता है रोज, ये आप गलत बात कर रहे हैं कि इनको रोका नहीं जाता है। डेली मैं देखता हूँ पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे रोका जाता है। वो जो हिट हुआ था वो वहाँ से हिट हुआ था, वो वहाँ से रॉन्ग साइड घुसा है, उसका ब्रेक नहीं लगा है, इस वजह से वो हिट हुआ है। आप यहाँ इलाका मकीन है? जी जी। क्या कहेंगे यार, कल जो अफसोसनाक आपकी गली के बच्चे के साथ जी
हमारे जी जी, जो कल वाकया पेश आया है, आप शाम दफना के आ रहे हैं? अशर के बाद अल्लाह अकबर। ये बिल्कुल इसी तरह जब मैं जौहर वाला प्रोग्राम करने गया था, और ऐसे प्रोग्राम करने में अभी बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि हमारी भी औलाद है, फैमिली है। उस दिन भी मुझे इसी तरह से लवाहिकीन मिले थे, और एक और भाई इस वक्त मुझसे पूछा नहीं जा रहा यार क्या कहेंगे इस हादसे के बारे में। बस यार ये सब मिले हुए, इनको क्या बोले, ये छोड़ देते हैं फिर इनकी। अभी भी मुझे हिट करते करते बचा ट्रक वाला परली साइड पे वाले रोड। क्या होगा कराची का, हमारे औलादों का, हमारे इस ट्रैफिक का कौन जिम्मेदार है यार? सभी अल्लाह पाक रहम करे, वरना ये मुल्क का कोई हाल नहीं है। बड़े हालात संजीदा जा रहे हैं। ये ट्रैफिक पुलिस वालों को कैसा देखते हैं जब आप गुजर रहे होते हैं, रोकते हैं नंबर वालों को? भाई इनका सिस्टम है अभी क्या, इनके साथ क्या सिस्टम है, वही तो पूछ रहा हूँ। इनके साथ वो बना हुआ है ना, ये बेचारे पर्ची दे देते हैं, पर्ची वाला सिस्टम है। भले लोग मरते रहे, बच्चे मरते रहे, बस इनको क्या फर्क। जिम्मेदार किसको समझते हो? कोई अपील तो करो यार। आप तो लवाहिकीन में तो कह रहे हो दफना के आए हो, आपकी अभी खुद ही आप सदमे में हो गए जो वाकया पेश आया। क्या अपील, कोई मुतालबा तो करो। क्या बोल सकते हैं, किसी को कुछ नहीं बने, बस अल्लाह के आसरे सबको छोड़ रहे हैं। कोई भी ऐसी कराची में मर जाएगा? मर रहे आपके सामने, आप दुनिया घूमते हो। अफसोस की बात है, उसके पास अल्फाज ही नहीं है। बेबसी का आलम देखें कि उसके रिश्तेदार ये लवाहिकीन है। क्या कह रहे हो भाई? मर्दान चौक है ना, यहाँ की लेडीज थी हमारी, पठान थी और हामला थी, और 5वां 6वां महीना था, बच्चा था पेट में, उसके साथ वो सब। भाई तो उसी तकलीफ पे तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो जो बच्चा जिसने इस दुनिया में जन्म तक नहीं लिया है यार। पहले तो वो लोग मरते थे जो जिंदा थे, अब तो वो लोग मर रहे हैं जो इस दुनिया में आए नहीं। कोई तो मुतालबा करो डीआईजी ट्रैफिक से, वजीर आला सिंध से, कुछ कहना चाहोगे? बस मेहरबानी करें, इनको थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि ये इस तरह तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि इस तरह किसी की भी जान चली जाए कोई पूछने वाला ही नहीं। अब उनके पीछे कौन आएगा, कौन उनका पूरा घर ही उजड़ गया उसका, उजड़ गया। खत्म हो गई काम। अभी कौन पास खड़ा होगा, कोई नहीं खड़ा होगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बस उसके बाद सब अपने अपने कामों में लग जाएंगे। आप जरा बेबसी का अंदाजा लगाएं कि कानून, ट्रैफिक पुलिस, सारी बातें हवा में ही रह गई, और जिसके साथ जो होना था वो हो गया। वो बेबस लवाहिकीनों में से है, और उसे कहा नहीं जा रहा, बताया नहीं जा रहा। कह रहा किससे कहूँ, क्या कहूँ, सुनेगा कौन? डीआईजी ट्रैफिक मुर्तज़ा अब्बास साहब, कितना कहें, क्या क्या कहें। लोग रोडों पे मर रहे हैं, और वो लोग जो दुनिया में आए ही नहीं, अब तो उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा। कुछ कहने के लिए नहीं बचता आप लोगों को। अब जिस तरीके से कानून की अमल दरामद शुरू कर दी गई है, ये रोका जा रहा है ट्रैफिक। कल क्यों नहीं रोका गया, पहले क्यों नहीं रोका गया, पहले किस तरीके से? और ये वाकया भी उस वक्त पेश आया है जिस वक्त इन हाईवे ट्रैफिक को, डंपर्स, टैंकर्स को आने की इजाज़त नहीं। इनके चालान हो जाते हैं, तो चालान होने का मकसद ये है कि जब ये चालान के पैसे थे, उसके बाद शहर में दीदा दिलेरी के साथ घुसना शुरू हो जाए। किसी की भी खानदान को, किसी की भी औलाद को, किसी को भी दुनिया से जो है वो रुखसत कर दें। ये जिस तरह से अभी ट्रैफिक पुलिस आपको नजर आ रही है, ये हैवी ट्रैफिक को रोक रही है। ये इसलिए रोक रही है कि वाकया पेश आ गया, मीडिया पे हाईलाइट हो गया, एक घर उजड़ गया। अब इनको पता है कि इनकी नौकरियों पे बात आएगी, अब इनको पता है कि इनके आला अफसरान इनसे पूछेंगे, अब इनको पता है कि अगर अब हमने नहीं कंट्रोल किया तो हमारी नौकरी जा सकती है। पहले क्यों नहीं कंट्रोल हुआ? सवाल ये है, जब वो मासूम बच्चा, वो मियाँ बीवी इस दुनिया से रुखसत हो गए, चालान हो जाना या चालान कर देना ये कोई आपका फर्ज नहीं है कि चालान कर दिया, उसके बाद जो डंपर वाला है, टैंकर वाला है, चालान के पैसे दे और वो निकल जाए शहर में, मतलब शहर में जहाँ उसको जाना चले जाए, बस के पास चालान हुआ है। सवाल ये है कि अब ये कितने एक्टिव क्यों हुए हैं, पहले क्यों नहीं हुए? पहले जब वो यहाँ, ये रोड ऐसा है नेशनल हाईवे, मैं अक्सर यहाँ से गुजरता हूँ, मैंने कभी पहले किसी भी दिन इस ट्रैफिक पुलिस के अमले को इतना एक्टिव नहीं देखा। और कभी ये इस तरह का जो ये मेरे सामने खड़ा हुआ है अभी डंपर, ऐसे रुकते हुए मेन नेशनल हाईवे पे आज तक मैंने नहीं देखा। अब ये इसलिए हुआ है क्योंकि वो मासूम जाने चली गई। हमेशा इस कराची में कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ हो, नुकसान होने के बाद ही अकल क्यों आती है, नुकसान होने के बाद ही होश क्यों आता है? मुझे ये बताओ, चालान दे देते हो, उसके बाद चालान देने के बाद क्या ये राइट आ जाता है कि फिर निकल जाओ शहर में? तुम जिस वक्त कह रहे हो कि ये वाकया जिस वक्त पेश आया वो शाम का वक्त था। साहबा, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये ट्रैफिक वाला हमसे पैसा ले रहे हैं। क्यों यार लेते? कैसे गुजर रहा था फिर? नहीं,
टैंकर कैसे गुजर रहा था शाम के टाइम? टैंकर का मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, मगर अपनी जान पे तो हम लोग से पैसा नहीं लेते। जब टेम आज तक तुमसे किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने पैसा नहीं, ये तुम झूठ बोलोगे। मैं मुझे इतना अरसा हो गया, देखो होगा जब सख्ती नहीं था, ये जब एक्सीडेंट नहीं हुआ था शहर में से, ये ना पहले तो अपना 150 लिया मेरे होगा। पास हजारों फुटेजेस हैं जिसमें हम ये हमने वो टाइम दिखाया जिस टाइम अलाउ नहीं है, उस टाइम टैंकर डंपर सब गुजर रहा होता है। कैसे ट्रैफिक पुलिस वालों को पैसा दिए बगैर कैसे गुजर रहा है? तो मैं इसमें इसलिए नहीं बोल सकता हूँ कि भाई वो कैसे सीन होगा। सही है, इतनी तो अकल तुम्हें भी है ना यार, कि अगर एक कानून को नहीं फॉलो किया जा रहा तो वो ट्रैफिक पुलिस के अमले की मौजूदगी में अगर वो जा रहा है तो कैसे जा रहा है? मैं तुम्हारी चलो बात नहीं करता, तुम कह रहे हो मैंने कभी नहीं रिश्वत दी, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारा जो पूरी कम्युनिटी है टैंकर माफिया, डंपर माफिया, वो पूरे शहर में उस औकात में जो मना है, जिस टाइम उनको इजाजत नहीं है, वो कैसे चल रहे हैं? सवाल ये है भाई, हमारा जब से DIG ट्रैफिक से मुतालबा हुआ है, सिंध वजीर आला ने हमारे लिए टेम मुतखब किया है, वही टेम पे हम निकलते हैं। उससे पहले टेम कोई मुकर्रर नहीं था। ये जो शहर में अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी हमारे को 10 से 6 बजे तक अलाव है, और 10 से पहले भी यहाँ से गुजर रहा था ये ट्रक। मैं तो उसमें फिर कुछ नहीं बोल सकता। तुम नहीं गुजर रहे थे, इसका मकसद ये थोड़ी है कि बाकी सारे भी नहीं गुजर रहे, गुजर तो रहे ना। मगर ये बेवकूफ पे कहा होगा कि सही है ना यार, ये मानने वाली तो बात है ना। ट्रैफिक पुलिस अगर चलान, तुमने बोला मेरा 2000 का चलान था, चलान के पैसे देके फिर तुम निकल जाओगे? नहीं साहब, अपनी टेम के लिए खड़ा किया था ट्रैफिक वाले ने कि अपना टेम पूरा हो जाए अपना। तुम नहीं समझते कि डंपर वालों ने इतने कराची के शहरियों, हजारों शहरियों को कुचल दिया? हम तो तुम्हारी बात नहीं करता, कुचला है, समझते, मानो तो ना यार, इतने लोग चले गए। समझते कि बहुत सारे लोग चले गए डंपर की वजह से, मगर अल्लाह की तरफ जब एक बात आ जाता ना तो अल्लाह की बात। ये बात नहीं करो कि अल्लाह ने मौत ऐसे लिखी हुई थी, वो तो सबकी है ना, मेरी तुम्हारी सबकी लिखी है, लेकिन एटलीस्ट जो नजर आ रहा है वो तो देखो ना। मरे तो है ना लोग, मरे तो है, वो तो बेचारे दुनिया। है। और जो कल वाकया हुआ उसने तो दिल हिला दिया ना। बिल्कुल, वो हम बच्चा लोग माँ भी के पेट से एहसास करते हैं, अभी जन्म नहीं लिया था यार उसने, वो चले गया। हमारे भी बच्चे, हमको भी एहसास से दुख हुआ है कि यार गलत हो क्या कहोगे अपनी इस डंपर माफिया, टैंकर माफिया, इन कम्युनिटी के चेयरमैन को क्या कहोगे? तुम एक ड्राइवर हो ना, क्या कहोगे यार? इसको किस तरह से कंट्रोल, तुम कह रहे हो ना कि मेरे भी दिल है, मेरी भी औलाद है, तुम कहना क्या चाहोगे यार? इस चीज को, इसका हल कैसे निकाला जा सकता है? बेहतर कैसे हो सकती है? लोग मरना कैसे बच सकते हैं? मरे नहीं लोग, जैसे कल मर गया। पाकिस्तान का हजारे थोड़ा टेट हो जाए तो ये कुछ भी नहीं हो सकता। अपनी टाइम पे सही है ना, ये छोटा गाड़ियों के लिए रात से फिर बंद करे, रात 10 बजे से सुबह 1 तक छोटा ट्रैफिक आप बंद कर लो, तो लोग सफर कैसे करेंगे फिर? तो साहब हम लोग का भी मजबूरी हो जाता है। दिन का हमारा अलाउ नहीं है, टाइम बंद है। रात को हमको सही है ना तकरीबन 8 घंटे का मजदूरी मिलते हैं, हम लोग किधर जाए साहब? और इस मसले का हल निकालना चाहिए ना। तुम अपने चेयरमैन से, डंपर माफिया के कोई मुतालबा करोगे कि यार इसका कोई हल निकालें? वो DIG ट्रैफिक मुर्तज़ा नवाब साहब, वजीर आला सिंध, तो बैठ के कोई इसका हल नहीं निकालना चाहिए? बच्चे लोग ऐसे ही मरते रहेंगे कराची में। हमारे ट्रांसपोर्ट के सदर हर टाइम उनके लिए तैयार है। जो टाइम वसीम वजीर आला ने मुंतखब किया है उस पे तो वो उनके साथ अमल दरामद है भाई। जो टाइम 10 बजे से 6 बजे तक दिए हम तो उस पे मुकर्रर है। मगर अगर आप लोग ये कराची का आवाम बोले कि रात को भी आप लोग खड़ा करें, हम लोग खड़ा करें। ये बात तुम्हारी किसी जगह सही है कि इनका भी एक टाइम है, लेकिन सवाल फिर वही है कि माजी के अगर 3-4 महीने में निकालूं तो आंसू नहीं रुकेंगे उन लोगों के जिनके अंदर एहसास है। इतने लोग कराची के बेकसूर, कराची के शहरी जिनका किसी चीज़ से कोई वास्ता नहीं, स्नैचिंग जराइम में तो वैसे ही लुट रहे थे, मर रहे थे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि बगैर किसी कसूर के रोड पे वो मर जाते हैं। आप क्या कहेंगे सर? ये कल अफसोसनाक वाकया मली रोड पे पेश आया है, एक बच्चा जिसने अब दुनिया में जन्म नहीं लिया था। इसलिए इन बता रहे हम लोगों को जो टाइमिंग दी है उस टाइम से पहले हम निकलते नहीं है। वो ट्रैफिक वालों की भी सख्ती है, वो भी नहीं जाने देते इनको, ये भी खड़े रहते थे। ये भी मजबूरी है, अगर 8 घंटे भी अगर ये खड़े रहे तो वो भी अभी क्या कर सकते हैं? क्या कह रहे हैं भाई? वो वाकया तो असर के टाइम पे हुआ है ना सर। 5 सवाल तो यही है ना, ये एक तरफ कह रहे हैं आप रात में निकलते तो एक दिन में कैसे हादसा हो गया? ये कल आप यहीं पे रहते हैं? जी जनाब, हम यही रहते हैं। किस टाइम एग्जैक्ट थोड़ा सा बताइएगा, किस टाइम ये वाकया पे? आप उसके देखें तो आपको वीडियो यूट्यूब पे देखें। मैं कहूँगा यकीन करें ना करें, अजान हो रही है उस वक्त असर की। आप असर की अजान? जी आप फेसबुक पे देखें,
अजान की भी आवाज आ रही है। जिस वक्त वो ये हादसा हुआ है, बच्चे को लेके वो बाइक वाला बेचारा भाग रहा है, नाल लटक रही है। ये जुल्म है कराची की आवाम के साथ। गरीब आवाम बाइक पे सफर कर रही होती है, ये अब वो आया है वहाँ से इस तरह से हिट कर दिया कि बिल्कुल चढ़ गया। भैया आपकी अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं है, यदि आप स्लो चलाएं तरीके से, इंसानों की तरह, इंसान को इंसान समझे। अब भाई साहब बोले कि हम रात को निकले। ये जरा थोड़ा सा मुलाहिजा करें, ये वो वीडियो है और ये वीडियो आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। ये मेरे भाई अभी डंपर वाले जो खड़े हुए थे ड्राइवर, उनको मैं दिखाऊं, ये दिन का वक्त है, ये दिन का वक्त है, अलमिया है। मेरा मैं इस वक्त थोड़ा सा मेरा दिल हिल रहा है। इस वीडियो को मैं नहीं देख सकता मजीद, मैं आपको दिखाऊंगा। ये दिन का वक्त, बच्चे का हाल देखें। खुदा की कसम, ऐसे लोगों के जो लवाहिकीन हैं, उनके दिलों से या मुंह पे अगर वो बेबस हैं, बद्दुआ दे नहीं सकते, अर्श हिल जाता है। मैं कहूँगा, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है कि वैसे पिछले माजी में 4-6 महीनों के अंदर इतने लोग डंपर टैंकर्स के नीचे आके कुचल दिए गए। ये जो वाकया हुआ है, इसने दिल दिमाग सब हिला दिया है। भाई क्या कहेंगे मजीद, दिन का वक्त था, कौन इस कराची के जिम्मेदार है? और कितने बच्चे और कितने लोगों को अब मजीद मरना है यहाँ? जिम्मेदार तो वही है ना जो इनको रोक सकते हैं। अब इनकी भी अपनी मनमानी है, रोड पे निकल आते हैं। अब ये कहते हैं कि रात को निकल रहे हैं, मैं दिन में, आप देखें अभी भी कितने सारे यहाँ से सारे गुजर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। बाद आप 11 के बाद है तो आप 11 के बाद निकले ना, वो हादसा शाम में हो रहा है। ये अभी तुमने वीडियो देखी, दिन में हुआ है कल ये वाकया, तो तुम कह रहे हो हम गुजरते नहीं। ये सर डंपर माफिया ने नहीं किया, ये टैंकर था। मैं तो सबकी, मैं तुम्हें सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ, मैं सबकी। कराची का हालात ऐसे बने हुए कि कोई और गाड़ी एक्सीडेंट कर लेते हैं ना तो डंपर के ऊपर ही डाल देते हैं कि डंपर टैंकर सबकी बात कर रहा हूँ। सही है ना। मगर हम अपना सदर मियाजान से दरख्वास्त करते हैं कि आप लिहाजा सही है ना, हड़ताल करो, बड़ा हेवी गाड़ी पूरा कराची को के अंदर बंद करो, ताकि कोई हल तो निकले ना, समझ में तो आए। कि हम लोग के लिए ये रोज का रुकावट नहीं हुए। सही है ना, इधर हमको न ट्रैफिक वाला पैसा मानते हैं, ना अपना टाइम हमारा मानते हैं। सही है ना, रोज ये रपड़े होते हैं इधर मलेरिया हाट पे। हम ये अपना सदर साहब से ये दरख्वास्त करते हैं कि भाई वो जल्दी हड़ताल का ऐलान करें। कभी हेवी गाड़ी हम लोग शहर को सप्लाई नहीं देते, लोग पानी है, रेती है, बजरी है, कुछ भी है, ये सप्लाई बंद हो जावे तो ये लोग एक हल निकालेगा। देखो सवाल ये सिर्फ तुम्हारी बात नहीं कर रहा। अभी वीडियो देख के आपको अंदाजा हुआ होगा कि दिन में ये हादसा पेश आया। अब सवाल ये, ट्रैफिक पुलिस कहाँ पे थी? आप क्या कहोगे, आप मौजूद थे जब ये वाकया पेश आया? नहीं मौजूद नहीं था, वीडियो आई है, वीडियो से आई। क्या कहना चाहोगे, कौन जिम्मेदार है कराची का यार, कराची के ट्रैफिक का? जो इनके बड़े उनको संभालना चाहिए ना, इनकी भी मजदूरी है, ये मजदूर बनते हैं, ये लोग भी रोजी रोटी कमाने के लिए निकले हुए हैं। तो जो बड़े हैं उनको रोकना चाहिए, इन लोगों को उनको संभालना चाहिए, तो अपनी मजदूरी करने निकले हुए हैं। बात तो वही है, लेकिन सवाल फिर ये आता है कि मजीद कराची का शहरी बचेगा कैसे? कल जो वाकया है वो तो अब तक का सबसे बदतरीन वाकया था यार। ये आपकी बात राइट है, पर उनको भी देख के चलना चाहिए कि वो सुबह ट्रैफिक कितनी होती है, सब निकले होते हैं। अभी अब आपके सामने वाकया है, कल का वाकया, दिन का वाकया है, शाम का वाकया है। आपने अभी बताया, मेरी बात हो रही थी आपके एहलकारों से कि आप लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं। जिस तरह से अभी ये डंपर रुका हुआ है, मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैंने अब तक, क्योंकि मैं यहाँ से डेली गुजरता हूँ, कल शाम के टाइम कैसे वो टैंकर या डंपर यहाँ से गुजर रहा था यार, जब ट्रैफिक पुलिस मौजूद है? आपको मालूम है? मुझे अगर टाइम एग्जैक्ट मालूम नहीं है, दिन की रोशनी तो थी ना, रात 10 बजे के बाद का तो टाइम है। आपको हादसे का टाइम आप बताइए, आप मौजूद थे ना? मैं बिल्कुल मौजूद था। बताइए। 4:35 इनको अलो किया गया है, 5 से 8 के दरमियान में ये नहीं चलेंगे। और ये कार्रवाई जो है ये मेरी इस जगह मेरे पॉइंट की नहीं थी, ये वो वहाँ से तोड़ के आपके सामने, वहाँ से तोड़ के इस साइड पे आया है। मेरे पास है ये डाइवर्शन पॉइंट, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से आगे जाने के बारे में आपको इंशाल्लाह मेरा ख्याल है हर बंदे ने बताया होगा कि अतीक ये नहीं जाने देता। मैं सिर्फ आपके खिलाफ बात नहीं कर रहा मेरा भाई, अलमिया ये है, अभी पिछले 4-5 महीने में कराची में जितने हादसा हुए हैं, मैं सिर्फ अतीक साहब की बात नहीं कर रहा, मैं इस पूरे कराची की ट्रैफिक की, डंपर टैंकर सबकी बात कर रहा हूँ। कितने मासूम, और कल का जो वाकया आपका दिल हिला नहीं हिला यार? एक बच्चा जिसने जन्म नहीं लिया यार। सर एक बात बताएं, क्या ट्रैफिक पुलिस ने पूरा काम नहीं किया? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह माफ करे, आपने अप्रिशिएट किया, आप इस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, आप ट्रैफिक पुलिस की तरफ।
मैं उस बंदे को इधर मुझे लोग मार रहे थे, मैंने उसको अरेस्ट बहुत अच्छा किया अगर आपने ऐसा किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं। अरेस्ट किया। आपके मीडिया वाले वहां पे आए, थाने में बयान देके उसका बयान लेके गए, उसकी सारी वीडियो बना के गए और उन्होंने भी मुझे अप्रिशिएट किया कि तुम इतना, मैं पूरा खून से भरा हुआ था। ये आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज को। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये बतौर ट्रैफिक पुलिस अफसर कि कराची में अगर ये अलमिया आ जाएगा जो कल आपने खुद देखा, आप खुद मौजूद थे, यानी शाहिद भी हैं आप, क्या कहेंगे यार? मतलब ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है, बचता क्या है? मतलब आपका दिमाग हिला होगा, आपने तो खुद कह रहे हैं आपने उसको रेस्क्यू किया। सवाल ये है कि उस टाइमिंग में पूरी कराची की पूरी ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है? और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनको पैसे लेके छोड़ देते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, क्योंकि हमने हजारों प्रोग्राम किए, हमें पता है। कहने का मकसद ये है कि इस पूरे माशरे को कंट्रोल करना मेरे बस में नहीं है। बिल्कुल ऐसी है, इनकी टाइमिंग 10 बजे है, 10 बजे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। इनको एक्स्ट्रा टाइमिंग की वजह से मैं रोक रहा हूँ। क्यों इस आपको मालूम होगा, सर्जिल मेमन साहब ने भी बयान दिया है कि कितने बजे से कितने बजे तक, सुबह 6 से शाम 10 बजे इनको छोड़ा जाए। ये आपने भी सुना होगा, सारा कुछ मीडिया पे आया हुआ आपके सामने। अब इनको हम आगे जाने से एक टाइमिंग के हद तक छोड़ सकते हैं जिसमें लोग परेशान ना हो। ट्रैफिक का काम है लोगों की ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखना, जो कि मैं करता हूं आपके सामने। मैं आपकी बात बिल्कुल शराब से भी मालूम हुआ होगा, यहाँ पे मुझे कई लोगों ने लालचें देने की कोशिश की। मैं आपको कहूँगा, आपने अगर ऐसा काम किया बहुत अप्रिशिएट करूँगा। मैं आपके खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस अलमिये के खिलाफ बात कर रहा हूँ कि पिछले अगर हम 4 महीने उठाएं, कोई हज़ारों से ज़्यादा ट्रैफिक के हादसा हो गए। उसमें सिर्फ एक अतीक की आप कसूरवार नहीं है, मैं पूरे डिपार्टमेंट पूरे इस चीज़ का हल क्यों नहीं निकल रहा? और कितने आप एक बाप भी होंगे, एक भाई भी होंगे, अल्लाह ना करे मेरे आपके घर में अल्लाह ना करे ऐसा हादसा होता तो हमारा इस वक्त क्या हाल होता। मैं सिर्फ उस तकलीफ के लिए एक ट्रैफिक पुलिस अफसर होने के से आपसे पूछना ही चाह रहा हूँ कि आप किसको जिम्मेदार समझते हैं और ये हल कैसे क्या इसका हल कैसे निकलेगा? सर, आप कल के जो वकूए की बात कर रहे थे, यहाँ पे ये वकूआ हुआ, किस तरीके से मैं उसको भी रेस्क्यू करके लेके गया, अरेस्ट करके लेके गया, जाके थाने वालों के हवाले किया, जो कि मेरी कार्रवाई मुझे करनी चाहिए थी वो मैंने मुकम्मल की। उसके बाद जो है यहाँ पे होते हुए उसका भाई आया, मैंने उसे गले लगाया, वो बेचारा मेरे से गले लग के रोता रहा। जिसका भाई मरा था वो आया यहाँ पे मुझसे गले रख के रोता रहा। उसने यही कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। अगर मैंने कोई बुरा काम किया है तो आप बता दो। मैं आपको तो बुरा कह ही नहीं रहा अतीक भाई, मैंने आपको नहीं कहा कि आप बुरे, मैं कह रहा हूँ इस चीज़ का हल किस तरह से निकाला जाएगा, इस चीज़ का हल कैसे किया जाएगा? सर, इस बारे में तो एक बतौर कराची के शहरी क्या कहेंगे, किस तरह से इस चीज़ का हल निकलेगा? और मतलब ये वाला इंसिडेंट ऐसा हो गया अतीक भाई कि एक बच्चा जिसने जन्म ही नहीं लिया दुनिया में यार, तो मुझसे बोला नहीं जा रहा, इस वक्त मेरी हार्ट बीट तेज है। आप हम एक फैमिलीज वाले हैं, वो तकलीफ तो थोड़ा सा सोचें। आप बतौर शहरी बताते चलें, मैं ट्रैफिक पुलिस एहलकार, आप अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं, आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसका हल कैसे निकलेगा? हमारे DIG ट्रैफिक, हमारे मेयर मुर्तज़ाबाद साहब, ये सब बैठते हैं, हल निकालते हैं। अभी चार्ज पार्किंग पे ऐलान कर दिया सारा, पूरे कराची में पार्किंग हो रही है यार। मैं अभी तारिक रोड गया, वहाँ जाके प्रोग्राम करके आया, पीछे ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, इधर बराबर में पार्किंग हो रही है। इस निज़ाम का क्या होगा हल? कौन है पीछे? सर, इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। एक शहरी के बतौर तो कुछ तो कह सकते हैं। अगर मैं आपको हटा दूं, आप कराची के शहरी भी तो हैं। मैं बिल्कुल हूँ। आपको नहीं लगता कि कानून की धज्जियां ऐसे उड़ रही हैं यार? सर, कानून की धज्जियां उड़ाने वाले कई जगह पे कई लोग होते हैं, लेकिन मैं अब वादे तौर पे ये बात आपको एक अच्छी बात तो यही कह सकता हूँ कि जो भी ये काम करता है उसे नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक के मीडिया की बात है, या जहाँ तक के मीडिया अपनी कार्रवाई करे, लेकिन इस हल में जो अच्छा हो उसको अप्रिशिएट ज़रूर कर। आपके सामने जो मैंने काम किया, आपने भी लोगों से भी बयान लिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा, अगर अतीक साहब जिस तरह से कह रहे हैं और मैंने देखा, चलो ये अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये, कराची बहुत बड़ा शहर है भाई, इनके एक अच्छे काम करने से पूरा कराची के ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर नहीं हो जाएगा। इस कल का वाकया वो वाकया है जो मेरे ख्याल में अब तक नहीं हुआ। आप लोग क्या कहोगे यार, कल जो यहाँ अफसोसनाक वाकया पेश आया है, क्या कहना चाहोगे? भाई, इस टाइम गलत गाड़ियाँ, ये बड़ी गाड़ियाँ बंद होनी चाहिए, इस टाइम नहीं चलनी चाहिए जिस टाइम इन लोगों ने चलाया है।
कल जो वाकया पेश आया वो दोपहर में था, ये हादसा तो रुक क्यों नहीं रहे? ट्रैफिक पुलिस जिस तरह से कह रही है हम अपना काम कर रहे हैं, चीजें हो नहीं है, फिर वाकयात हो क्यों रहे यार? अल्लाह इनको हिदायत देवे, ट्रैफिक पुलिस इनको डायरेक्ट चालान करे। इस टाइम अगर ये लोग गाड़ी चलाए ना तो डायरेक्ट चालान होना चाहिए, बंद करना चाहिए इनको। FIR करके गिरफ्तारी होनी चाहिए। हाँ, गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि गलत कर रहे कितने मासूम गए। चालान दे के छोड़ना तो नहीं चाहिए? नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए। इस टाइम इनको अलाउ नहीं है। सर क्या कहते हैं, गिरफ्तारी होनी चाहिए? जब आप चालान करें गिरफ्तार भी करें, बतौर शहरी बताओ। और आज किए गए, आज बहुत किए गए हैं दूसरे सेक्शनों। आज किए ना, वही मायूसी यार, कल चले। इससे पहले भी किए गए, इससे पहले भी बहुत FIR कटी हैं, बहुत। क्या कह रहे हो? जिनको अगर कोई गाड़ी भी चले ना, उस काम भी ये नहीं बोल रहे कि उसको नहीं रोको। जिनको भाई FIR भी करो, उनको बंद भी करो, ड्राइवर को सख्त से सख्त सजा दो। ये जो रात को 10 बजे से हमको रोकते हैं ना, ये सही बात नहीं है, क्योंकि हमारे को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अलाउड है। दिन को हमारा अपना गाड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सुबह दिन को 6 बजे से खड़ा कर लेते हैं घर के सामने, रात को वापसी 10 बजे हम निकालते हैं इधर मलियार के शहर पे। तुम क्या कह रहे हो? तो रात का जो तुम्हारा टाइम दिया गया है उसमें भी तुम्हें रोकते हैं? हाँ, रात क्या करते हैं रोक के? चालान नहीं सर, अभी ये जो अभी मसला बना हुआ है ये दिन को बना हुआ है, जो शाम को बना हुआ है ना, शाम को उनकी गलती है, उनको बिल्कुल बंद भी करो, FIR भी करो, सजा भी दो। जो रात को गाड़ी चलते हैं उसके साथ भाई ये बेइंसाफी कर रहे हैं, 10 बजे के बाद हमारे को रोकते हैं। असल में कानून में चेंजेस होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी गाड़ी होती है, किसी का भी एक्सीडेंट हो गया, हमारे कानून में यह है कि उसकी फौरी जो है बेल भी हो जाती है, फौरन रिहाई भी हो जाती है। वो तो हमारे शहर का निजाम है। कानून आज से 75 साल पुराना अंग्रेज का कानून है, आज तक वही चल रहा है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। नया कानून बने उसमें तक कम से कम ये हादसा की रोकथाम हो, ट्रैफिक पुलिस की कोई रोकथाम हो, कोई ऐसा हादसा हो, कोई ऐसी चीज होती है, कम से कम कोई कानून तो हो ना। कानून आज से 75 साल अंग्रेजों का कानून है, ये बेल मिल जाती है, इनको बेल मिल जाती है, ये रिहा हो जाते हैं, चले जाते हैं, कोई मसला नहीं है। जो मर गया कौन कराची को कौन संभालेगा? हमारी गवर्नमेंट, हमारे हुक्मरान जो हैं, इनको चाहिए ऐवानों में बैठे हुए ये सोचें, थोड़ा सा अमेंडमेंट करें कानून में। जब तक कानून नहीं होगा कुछ भी नहीं हो सकता। ये अवाम ऐसे ही हम मरते रहेंगे, लोग चलते रहेंगे, कोई मसला नहीं है इनके लिए। कितनी जाने, बेचारा मासूम बच्चा एक रोड के ऊपर, अल्लाह, बस मैं क्या कहूँ, अल्फाज नहीं है हमारे पास कोई अदायगी के लिए कि ये क्या है, इसके लिए मजीद कोई अल्फाज ही नहीं हमारे पास हम कहने के लिए। क्या कोई मुतालबा तो करें कि यार माजी 4 महीनों में इतने वाकयात हो गए, इतने वाकयात हो गए, कल वाले वाकये ने तो दिल फाड़ दिया है। दिल फाड़ दिया, मैं कह रहा हूँ कुछ अल्फाज नहीं है। अगर हम इंसान है तो इंसानियत हमारे अंदर है, तो हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है कि हम बयान कर सकें किसी के लिए कि क्या हुआ, ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं, कोई इम्प्लीमेंटेशन, कानून तो है ही नहीं ना। वो देखो अभी वो टैंकर ने मार दिया दोबारा। ये आप थोड़ा सा अगर देखें अलमिया कि अभी हम यहाँ मौजूद हैं और इनकी दीदा दिलेरी ये है कि अभी ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने जो है इसको रोका है। मैं जरा इससे थोड़ी बात भी करूंगा, इससे मेरी बात कराओ, जरा इससे मेरी बात कराओ। तुम कैसे जा रहे थे? भाईजान हमारा अभी ये गाड़ी गुजरा है, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। कैसे जा रहा था? यहाँ ट्रैफिक पुलिस नजर नहीं आ रही? हमारा एक गाड़ी अभी मेरे आगे जा रहा है, मैं उसमें नजर नहीं आ रहा था? नहीं नजर तो आ रहा है, मैं रुका हूँ। नहीं भाईजान, हमारी वजह से क्यों मरेगा? इससे बात तो करें जरा, इससे नीचे तो उतारे। तुम कैसे लेके जा रहे थे? मैं ऐसे मेरी गाड़ी जा रहा है आगे, उसको भी तो रोकना चाहिए था ना। तो भाईजान मेरे आगे अभी गाड़ी गुजरी है, उसको क्यों नहीं रुका? मैं रुक रहा था। इसको नीचे तो उतारे, इसको टैंकर साइड में लगाएं। ये जरा थोड़ा सा आप देखें, इसकी दीदा दिलेरी देखें। ट्रैफिक पुलिस अमला इधर खड़ा हुआ है, लोग यहाँ खड़े हुए, डंपर खड़ा हुआ है, बदमाशी खत्म नहीं हो रही। कौन है इसके पीछे? किसकी ताकत है इसके पीछे? यहाँ लोग, कल इतना बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आ गया और ये ट्रैफिक पुलिस वालों से बदमाशी कर रहा है। इसके पीछे कौन है? सवाल ये, कौन ऐसा है? क्या कह रहे हैं भाई, थोड़ा सा बताएं। ये रोजाना 4-6 लोग मारते हैं और ये कहते हैं हम भत्ता देते हैं पुलिस को, पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती। ये पुलिस को भी कहते हैं कि हम भत्ता देते हैं, हम पाल ले पुलिस को, बोले आपने जो कर रहे कर लो। ये पूरा दिन चलते, 11 बजे से टाइम है, ये 6 बजे से मैं देख रहा हूँ कोई 40 टैंकर जा रहे हैं यहाँ से। अभी कल यहाँ पे पुलिस वाले को मारा है, यहाँ पे लेडीज को मारा है, बेचारी रोड पे बच्चा। कौन है इनके पीछे? कौन इनको ताकत दे रहा है? पूरा माफिया, ये पुलिस को भत्ता देते अपने मुंह से कहता है। इनको जो सरबराह है वो अपने, ये देखें लोग खड़े हुए
इसके अंदर बैठो ना, आप यहाँ खड़े हुए क्या देख रहे हो? ये आप अलमिया देखें, ये इसका आप थोड़ा सा अलमिया देखें, फोटेज आप बनाते रहें। ये अलमिया देखें किस तरह से ये टैंकर है, और आप देखें बिल्कुल दीदा दिलहरी से। अतीक साहब, इसको रोक क्यों नहीं रहे आप? इसको रोकें आप, इसी ने मारा है, आप इसको रोकें, आप जाएं इसको रोकें। ये अलमिया है, कल बच्चा मर गया इधर, माँ बाप मर गए और ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, सब लोग मौजूद हैं। दीदा दिलहरी से रोड पे चलता हुआ जा रहा है, कोई इसको किसी का डर नहीं है। सर, कहाँ है हमारा कानून, कहाँ है हमारी ट्रैफिक पुलिस, डीआईजी साहब? वो कितने आराम से, मीडिया मौजूद है, प्रोग्राम हो रहा है, ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, डंपर वाले मौजूद हैं और सबको छोड़ते हुए वो चले गए। इसके बाद और कितना खुल के हम आपको दिखाएं कि कानून की धज्जियां रोड पे। और अफसोस का अलमिया के एक दिन कबल यहाँ 3 मासूम जाने चली गई। एक बच्चा जो दुनिया में आया नहीं था, उसके माँ बाप जो उसके ख्वाब देख रहे थे, वो सब यहाँ कुचल दिए गए और वो दीदा दिलहरी से चले गया। अब किस तरीके से जो है ये डंपर वाले जो हैं वो भी यहाँ से निकलना शुरू हो गए हैं और जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सब यहाँ मौजूद हैं और उसके बाद खुलेआम कैसे हो रहा है? वो जगह, मैं किसी और जगह पे मौजूद नहीं हूँ, किसी और इलाके नहीं गया, ये खास वो मकाम है जहाँ कल 3 लोगों को कुचल दिया गया, 3 लोग मर गए। क्या कह रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि डंपर को माफिया बनाया गया है, अभी ऑयल टैंकर ने क्या हालत किया, तो ये क्या डंपर माफिया हो गया? कौन सा गाड़ी माफिया में आ गया? आप बता दो। हम लोग अपना कानून के खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहता है। जो सिंध वजीर आला ने हमारा टेम मुख्तखिब किए है, सुकून से हम सेट पे खड़ा हो गया। ये टैंकर वाले ने अभी क्या हालत बनाया? 10 बजे के बाद 10 बजे हमारा टेम है। ये बात इसकी कुछ हद तक सही है, क्योंकि मैंने अभी, एक मिनट भाई, क्या कह रहे हैं आप? FOMG हॉस्पिटल है ना, मेरा मेडिकल स्टोर है। कल आप यकीन नहीं मानोगे, अल्लाह तौबा माफ करे, किसी का भी बच्चा, वो बेचारा यहाँ पे पूरा शहीद खत्म, और बच्चा डिलीवरी समझे हुई है, वो लेके FOMG हॉस्पिटल में बैठा, कोई हाथ नहीं रख रहा था, डॉक्टर तक भी उसको कोई हाथ नहीं रख रहा था। और यहाँ ये तमाशा कर रहे हैं, ये सिर्फ पैसे बनाने खड़े हुए हैं सर। ये जी, ये हमें रोकेंगे? आपकी भाई नंबर प्लेट नहीं है, आपकी हेडलाइट नहीं है, आप आ जाओ, हम 100 रुपये देंगे, ये जाने देंगे। और ये किसी को नहीं रोकेंगे। बच्ची बैठी है, सच बोल रहा हूँ मैं ये बात, कल हमारे सामने पड़ा हुआ है, कोई नहीं उठा रहा उसको। एदी की एम्बुलेंस आई है, उन्होंने जो किया है वो किया है। कौन बचाएगा जाने? हम कल वाले वाकये ने तो दिल फाड़ दिया है। ये हम लोग निकले, आप निकल के आए हो ना कल वाला वाकया देख के। वो भाई का भी कोई लेना देना नहीं, मेरा भी कोई लेना देना नहीं, मेरे आगे मेरी बच्ची बैठी है, लेकिन उस बच्ची को देख के तो मुझे अफसोस हुआ ना। मैंने भी पत्थर मारा, उसके भाई ने भी मारा। ये हम ही करेंगे, ये 12 बजे के बाद चले मामला। कानून तो खत्म हो गया ना? जी, कोई कानून नहीं। कराची लावारिस हो गया है, सारा पैसा बाहर शहरों में लग रहा है, कराची को सिर्फ लूट के खा रहे हैं और इन्होंने कसर पूरी कर दी है। इन्होंने मेन चौक पे चौकी बना ली है, यहाँ से निकलते हुए 100 रुपये टैंकर दे देगा, वहाँ से निकलते हुए 100 रुपये टैंकर दे देगा, वहाँ से निकलते हुए 100 रुपये टैंकर दे देगा। मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे रात नसीब ना हो। आप कैसे गलत बोलते हैं जब आप यहाँ के इलाका मकीन है? क्या कह रहे हैं भाई? क्या भाई बिल्कुल राइट है, अभी आपके सामने क्या हालत बनाया उसने, बिल्कुल चला गया ना भाई। टैंकर माफिया को रोको, ये इनका काम है, वो खड़े में सही बोल रहा भाई। 150 दो, बस जाओ। हमारा कराची लावारिस है भाई, यहाँ पे इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। आपके सामने उसको रोका, नहीं रुका। बदमाशी भाई, मैं तो हैरान हूँ। आप देखेंगे कि कानून सब, पुलिस सब मौजूद। कल क्या हालात हुए यहाँ पे, खुदा है कसम। ये देखो, ये अब इसके सामने कोई बाइक वाला आएगा, रोकेगा ये? ठीक है, आप खुद बताओ, मशीनरी अगर ये ब्रेक मारेगा, रोकेगा? इनका टाइम जो फिक्स किया गया वो टाइम पे छोड़ो ना। आप क्यों छोड़ रहे हो आप इनको? क्यों किसी की जान का यार, बिल्कुल क्या हालात था, कसम खुदा है कि मुंह पे नहीं आ रहा है। उस बच्ची को लेता हुआ गया, बंदा भागता हुआ गया है, उसने तो कल दिन ही नहीं देखा ना। क्या बोले उसको? ये बंदा है क्या कह रहे हैं? वो यूं उठाया हुआ था, यूं कनाया बेटी, ऐसे ऐसे वो यूं पकड़ा हुआ था। बच्ची बचाओ, बच्ची बचाओ, बच्ची। उसके पीछे 4 लड़के, हॉस्पिटल वाले हाथ नहीं रख रहे थे भैया। हाँ, बताइए। बच्चे की क्या प्रॉब्लम? कट गई थी ना औरत, बीच में थैली फट गई थी, बच्चे ऐसी बाहर आया एकदम, और आदमी एक बैग वाला था, उतरा, जल्दी उठाया, उसकी नाक काटी, अस्पताल में भागा। ऐसे लोगों चीखता गया। टैंकर इधर से आया, सामने से चकता में, इधर मोटरसाइकिल वाले को पीसा उसने।
कोई बंदा इधर नहीं था, सिर्फ हम खड़े हुए थे इधर बैकिया। यार मुझे बताओ क्या कहोगे हमारी हुकूमत को, कानून वालों को, ट्रैफिक वालों को? मर रहे हैं लोग यार। हम यही कहेंगे अल्लाह इनको हिदायत दे सकता है, और हम तो कुछ नहीं कर सकते। आवाम क्या कर सकती है? आवाम के हर बंदे महंगाई की वजह से आवाम कोई बोल ही नहीं सकती है। क्या बोलता तो सीधा अंदर, समझिए। जी जी क्या कह रहे हैं? आप ये ना देखें कि सिंधी है, मैं महाजिर हूँ, आप पठान हो। इंसानियत तो पहले है ना। ये हम सबको इंसानियत एक रखनी है, और जो गलत हो रहा है तो सबको साथ मिलके कदम उठाना है भाई। अब आप ये ना सोचो दिल में कि यार उसका पठान का पड्डा हो रहा है, हम क्यों आए, हम बोले सिंधी का पड्डा हम क्यों। भाई ये भी मेरा भाई है, मुसलमान है, ये भी मेरा भाई है, सब भाई हैं, हम सब मिलके करेंगे तो ये सही होगा मामला। हम लोग खुद लड़ेंगे ना अगर, तो कुछ सही नहीं होगा भाई। अच्छा जी, मेरे साथ ये आप भाई लॉयर हैं आई थिंक, मुझे बताइएगा पूरा वाकया अभी आप देख रहे हैं, यहाँ इलाका मकीन मौजूद हैं, प्रोग्राम आपने देखा किस तरह से कर रहा हूँ, और अफसोस का मकाम ये कि जिस बदनसीब टैंकर ने उनकी जानें छीन ली वो अभी कितना दीदा दिलारी से यहाँ गुजरा है। कानून जो है हमारा, उस कानून में इस पूरी सिचुएशन में क्या कहेंगे, कानून क्या कहता है हमारा, अगर कोई इस तरह से कानून की रोड पे खिलाफवर्जी करता है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा बड़ा अफसोसनाक वाकया है ये, और जिस तरीके से मैं अभी उस फैमिली के घर से आ रहा हूँ, मैं रहमान भाई के घर से आ रहा हूँ, मैं रहमान से मिलकर आया, और उसकी बेटी इकलौती एक बेटी थी और कोई औलाद नहीं है उसकी। फिर उसके बाद उसके भाई से मैं मिला हूँ, उसके शोहर से, लड़की के शोहर के देवर से मिला हूँ। वहाँ जो जिस तरीके से अफसोसनाक वाकया है, मैं कहता हूँ कराची जाग उठो, और मैं ये कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मैं सबसे पहले कहूँगा कि उस एसओ के मुझे देख के बात करिएगा, उस एसओ के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। जब एक टाइम मेंशन किया गया है कि 11 बजे से लेके 6 बजे तक चलेंगे, तो दिन में कैसे आते हैं? सूरत हाल हमने देखी कि वो टैंकर वाला जो कल एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, अभी कितना दीदा दिलारी से ट्रैफिक के 5 एहलकार उसको मारे जा रहे हैं, रोके जा रहे हैं, वो नहीं रुका। कैसे चले गया यार? इतना पूरा 8-10 लोग इस वक्त ट्रैफिक वाले खड़े हुए हैं, क्या हुआ है, क्यों नहीं रुका? वो उसको टर्निंग करवा दिया ना वापसी के लिए, यहाँ आगे नहीं शहर की तरफ जाने दिया उसको। तो रोक के ये आपके जो अतीक साहब हैं ये उतार रहे थे, वो उतरा नहीं, कह रहे हैं मैं तो नहीं उतरूंगा, बदमाशी। वो मैंने देखा था, मैं बिल्कुल उसको पकड़ के चलान देता। तो दिया क्यों नहीं यार? वो तो निकल गया था ना उस वक्त। मैं सवाल यही तो कर रहा हूँ, कल जो वाकया पेश आया है बिल्कुल बड़ा अफसोसनाक वाकया था। तो उसके बाद अगर आप इतने 10 लोग भी अगर एक टैंकर को नहीं रोक सके और वो आपके सामने से कानून तोड़ता हुआ निकल जाए ना, वो भी जब उसको यहाँ से आगे जाने ही नहीं दिया, उसको टर्न करवा दिया। उसको उतारा जा रहा था, उसको नीचे उतारा जा रहा था, वो नहीं उतरा। अगर मुझे इस चीज का पता होता, मैं पेट्रोलिंग पे था ना, मुझे पता होता, मैं रोक के बिल्कुल बंद कर देता उसको। आप सबने साथ खुलेआम देखा, आप कह रहे हैं आपको नहीं पता? पहुंचे एक बाद में था, मैं तो वहीं से आया जब टैंकर वहां चला गया था। आप बाइक पे थे, आप पीछे क्यों नहीं गए? बाइक पे था ना, जब टर्न करवा दिया तो फिर उसको रोकना क्यों था मेरे? मुझे हम तो उसको उतार रहे थे, पूछ रहे थे कि भाई, क्योंकि एक बाइक वाले को हिट करने वाला था वो फिर से। मुझे आप पता चलता है कि ये ऐसा मसला है तो मैं उसको क्यों नहीं पकड़ता, जब उसको वापस ही कर दिया, शहर नहीं जाने दिया। ये भी एक अलमिया है कि भाई कह रहे हैं मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि उसको रोकना था, लेकिन सवाल ये है कि इतने सारे ट्रैफिक वाले देख रहे हैं तो करवाया ना, उसको उतारना भी था ना। बात इंपॉर्टेंट ये है कि वो पहले बाइक वाले को हिट करने वाला था, मेरी तो सुनिए, फिर ट्रैफिक वालों को भी हिट करने वाला था। आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं, तो ये आपके अमले को अगर हिट कर देता, कुछ कर देता, फिर मेरे को ये सेट बैक कॉल कर दे, मैं बिल्कुल पकड़ता उसको। ये देख सेट बैक तो बात फुटेज है, अभी इतने सारे लोगों ने देखा, वो रुक ही नहीं रहा था, ट्रैफिक पुलिस वाले को मारने वाला था, बाइक वाला आगे हिट होने वाला था। तो आपका सवाल ये है ना कि आपने अगर देखा तो आपने उसको जाके रोका, गिरफ्तार क्यों नहीं किया, कुछ उसके अगेंस्ट क्यों नहीं किया? वो तो निकल गया, सरेआम निकल गया। निकल नहीं जाता, मेरे को यही सिलम हुआ कि इन्होंने वापस कर दिया, यहाँ से आगे शहर नहीं जाने दिए। अगर मुझे यही इल्म होता ना, मैं उसको जाने कहाँ जाता। आज भी तो मैंने गाड़ियाँ बंद की है। इल्म कब होगा? मजीद लोग मरेंगे? नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ना करे ऐसा वाकई ना लाए। खैर मैं क्या कहूँ, कहने के लिए कुछ नहीं बचता ना, मेरे पास सवाल हैं और जाहिर सी बात है वो अपने हिसाब से ही जवाब देंगे। पर इस वक्त जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि उसको रोका, बहुत कोशिश की, दरवाज़ा नहीं खोला, उसकी हिम्मत आप देखें कि वो दरवाज़ा बजा रहा है ट्रैफिक वाला, उसने दरवाजे बंद कर लिए। इसका मकसद ये है कि उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी ताकत है जो नज़र नहीं आ रही, और जब तक हमारी हुकूमत उस ताकत को ख़त्म नहीं करती, जो हुकूमत से शायद बड़ी ताकत है, तो पता नहीं। और मकसद ये नहीं है, मकसद ये है कि जब इस तरह के वाक़यात होंगे भाई, इस तरह की चीज़ें होंगी, और कल के वाक़यात तो ऐसा है कि एक आम आदमी सुने तो आंखों से आंसू आ जाएं कि वो बच्चा, वो मासूम जिसने दुनिया में जन्म नहीं लिया था, वो दुनिया से आने से पहले ही रुखसत हो गया। तो
मैं समझता हूँ और खुल के नहीं दिखा सकते हम, और आपको क्या दिखाएं कि कानून कितना अच्छे तरीके से हमारी कराची की सड़कों पे फॉलो हो रहा है। मसला सिर्फ तभी हल हो सकता है जब आप सिर्फ ऑर्डर ना जारी करें, आप सड़कों पे आएँ। और माजी में इतने सारे प्रोग्राम कर दिए हैं ट्रैफिक, डंपर, टैंकर पे, लेकिन अफसोस कि अब तक हमारे ऐवानों में, हमारे हुकूमत में, हमारे ट्रैफिक पुलिस वालों को कोई जू नहीं रेंगी, उनको होश नहीं आया। और कल का वाकया वो वाकया था कि खुदा की कसम कोई भी कराची का शहरी, वो चाहे ट्रैफिक पुलिस से ताल्लुक रखता है, किसी डिपार्टमेंट से रखता है, एक आम शहरी और कोई हुकूमत में भी है, तो खुदा की कसम एक सेकंड के लिए सोच लो कि अगर वो वाकया आपके अपने घर में होता तो आपका हाल क्या होता, आपके दिल का, दिमाग का क्या हाल होता। हम सिर्फ यही कर सकते हैं, हम अपने सहाफती फराइज अंजाम दे सकते हैं जो हमने दिया, और हमारा काम है हाईलाइट करना। और आज के प्रोग्राम में तो मैंने वो दिखा दिया कि कानून रोड पे किस तरह रुल रहा है। ये आपका बनाया हुआ कानून इस तरह रुल रहा है कि टैंकर वाला, ट्रैफिक पुलिस सबको छोड़ते हुए निकल गया। तो ये देखिए, दिखाने का मकसद है, आंखें खोली है। जाल प्रोग्राम की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत, देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।